students. Today we are going to do rotational motion lecture number 3. That is the NEAT lecture. Today we are going to study work done in rotational motion. तो यहाँ पर हम देखते हैं, suppose there is a disc on which a tangential force is applied. इसके ऊपर एक tangential force लग रहा है. ये tangential force के कारण ये disc घूम रहा है by an angle d theta. How much is the angular displacement? छोटा सा angular displacement d theta. And how much is the arc traced? ds. Radius is r. Work done का formula हमको पता है, it is force into displacement in that direction. And since it is small, we consider it to be in that direction only. So work done will become force into displacement in that direction. But ds हमको मालूम है, it is r d theta. S is r theta. ठीक है सर. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क which is going to rotate the disc is equal to force into perpendicular distance, that is torque. So work done यहाँ पर हो जाएगा tau d theta. अच्छा, ये this is small work done, this is an infinitesimal work done. अगर हमको total work done मांगता है तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे. So integration of dw from 0 to w and integration of d theta from theta 1 to theta 2. Theta 1 can be 0, theta 2 या तो theta 1 to theta 2. 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 60 डिग्री टू 90 डिग्री, कुछ भी कर सकते हैं आप. W का W, dw का W हो जाएगा, टाउ d थीटा का हो जाएगा थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1. सो वर्क डन को लिख सकते हैं टाउ डेल्टा थीटा. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर रोटेशनल वर्क डन. सही है. अच्छा, यहां पर हम देखिए ये तीन केसेस है. व्हेन टॉर्क इज कांस्टेंट, वर्क डन विल बिकम टाउ डेल्टा थीटा, दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1. When torque is variable, अगर ये वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. W will become integration of tau d theta. And case 3, work done can also be written as area under tau theta graph. तो अगर हम उसका एरिया निकालेंगे जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में किया है, काइनेमेटिक्स में किया है, तो हमको वर्क डन मिल जाएगा. That was work done in force displacement graph. This is work done in tau theta graph. So I hope you all have understood this thing. इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ी बातें करते हैं. सी, वर्क डन का फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया, दैट वाज टाउ डी थीटा. अच्छा सर, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा डी थीटा. बोलिए, कैन आई राइट वर्क डन इज आई अल्फा को लिख सकते हैं बेटा डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी थीटा. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन विल बिकम आई डी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी. इसको नीचे ले लिया इसके साथ. सो वर्क डन विल बिकम, हाँ बेटा, आई डी ओमेगा ओमेगा. अच्छा, दिस ऑल इज स्मॉल वर्क डन है, इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन, बिकॉज यहाँ पे डी थीटा है. सिंस डी डब्ल्यू है तो डी थीटा है. छोटा वर्क डन, छोटा डिस्प्लेसमेंट, तो ये डी डब्ल्यू हो गया. अच्छा, कैन आई से दिस इज स्मॉल वर्क डन एंड दिस इज स्मॉल ओमेगा. Can I integrate? So integration of dw will become I omega d omega. Integration. बोलिए from omega 1 to omega 2 and this is from 0 to w. So ये हो जाएगा w I omega square by 2 from omega 1 to omega 2. So this will become half I omega 2 square minus omega 1 square. Yes or no, sir? Can I write this as work done will be half I omega 2 square minus half I omega 1 square. Okay? This is a very beautiful equation. आपको पता रहेगा work energy theorem. Work done is change in kinetic energy. This is rotational work done. Is kinetic energy final minus kinetic energy initial. So this is all about rotation. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ये सेम हमने किया था इन ट्रांसलेशनल मोशन. यहां पर हम यही फॉर्मूला डिराइव करते हैं इन रोटेशनल मोशन. यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं रहेगा, ये याद रखना. दिस विल बी इनिशियल एंड दिस विल बी इनिशियल. यस और नो?
work done will be work done only. Final kinetic energy will become half I omega final square. Are you all understanding what's happening? हाँ भाई, तो उधर हाफ एम वी स्क्वायर था, इधर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ रोटेशनल मोशन. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? तो ये चीज याद रखना, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज वर्क एनर्जी theorem. Work done in rotational motion is change in kinetic energy rotational motion. Kinetic energy rotation is half I omega square. half mv square यहाँ पर नहीं लेना है. और this is all about work done. अच्छा, वर्क डन के बाद में जो चर्चा आती है वो किसकी आती है? वो आती है पावर की. याद है ना पावर? सो यहाँ पर जो पावर रहेगा वो कौन सा पावर रहेगा बेटा? रोटेशनल पावर होगा. अच्छा, पावर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एवरेज पावर, एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर. तो हम एवरेज पावर की बात करेंगे. एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम. आई होप यू ऑल नो द फॉर्मूलाज. यस और नो? सो एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिला था हमको? टाउ डेल्टा थीटा. यस और नो? बाय टोटल टाइम. ये एक एवरेज पावर मिल गया. दिस इज रोटेशनल वर्क डन ना, वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल पावर. दिस इज ऑल इन रोटेशनल मोशन. ये रोटेशनल पावर. व्हाट अबाउट एवरेज पावर? एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम. बट वर्क डन टोटल हमने क्या निकाला अभी? टाउ डी थीटा व्हेन टॉर्क इज कांस्टेंट. अगर टॉर्क वेरिएबल होगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा. अगर एरिया दिया है तो दिस विल बी वर्क डन टाउ थीटा ग्राफ में आएगा अपॉन टाइम, दैट इज द टोटल टाइम. अच्छा सर, दूसरा वाला कौन सा पावर था? दैट वाज इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर PI was rate of change of work done. Yes or no? So instantaneous power is d by dt of tau. क्या भाई? थीटा. याद है? तो कहना इसे टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो टॉर्क बाहर आ जाएगा, तो विल बिकम d theta by dt, which could also be written as tau. d theta by dt is beta omega. So instantaneous power is tau omega. Instantaneous rotational power is tau omega. अगर हम इसको ट्रांसलेशनल मोशन से कंपेयर करें तो याद है ना fv. This is f bar dot v bar and this is tau bar dot omega bar, because this is a scalar quantity and work done का यूनिट क्या रहेगा? जूल पर सेकेंड. और व्हाट? ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो आपको आती है. बट दिस होल एंड सोल वी आर डीलिंग ओनली विद रोटेशनल मोशन and you can revise this in terms of translational motion also. Okay, so एक बार पूरा मैकेनिक्स आपका रिवीजन हो जाएगा. but this is in terms of rotation, that was in terms of translation. Okay बेटा, ठीक है, फाइन. अब हमको पता है काइनेमैटिक इक्वेशंस हम लोग लिख लेते हैं. काइनेमैटिक इक्वेशंस आपने पढ़े ही रहेंगे. चलो भाई बताओ. v is u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, s nth is u plus a by 2, 2n minus 1. This is in terms of translational motion. Rotation में क्या हो जाएगा? चलो बताओ फटाफट. ओमेगा 2 is omega 1 plus alpha t. Theta is omega 1 t plus half alpha t square. Okay, omega 2 square is equal to omega 1 square plus 2 alpha theta. यार है ना थीटा nth, the angular displacement will become omega 1 plus alpha by 2 2n minus 1. ये चीज हमको आना चाहिए. ओके, और एक चीज हम याद रखते हैं कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिग्री कवर होता है बेटा? 2 पाई रेडियंस. तो n रेवोल्यूशंस में कितना थीटा कवर होगा? 2 पाई n. एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन. तो 2 में 4 पाई.
3 में 6 पाई, तो n में 2 पाई n. So if n is the number of revolutions, then theta will become equal to 2 pi n. Theta will become 2 pi n. भाई याद रखना सब लोग. ओके, तो आज हम लोग ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे. थियरी आई थिंक सो इट इज ओवर, थोड़ा और बाकी रहेगा तो आई डू इट इसके बाद में. अभी हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं. ओपन योर शीट, पेज नंबर 20. पेज 20, एग्जाम्पल क्वेश्चन इज गिवन ओवर देयर. हम लोग देखते हैं. A point mass is tied to one end of the cord whose other end passes through a vertical hollow tube caught in one hand. The point mass is being rotated on a horizontal circle of radius 2 meter with a speed of 4 meter per second. तो कह रहा है पॉइंट मास है जिसको हम गोल गोल घुमा रहे. कितने रेडियस में बेटा? 2 मीटर. ओके, एंड इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड. कितना स्पीड है इसका? 4 मीटर पर सेकेंड. समझ में आ रहा है? ये घूम रहा है. कितना रेडियस है बेटा? ये रेडियस है. कैन आई से 10,000. द कॉर्ड इज नाउ पुल डाउन. यहां से हमने इसके रस्सी को पुल किया नीचे और रस्सी छोटी कर दी. रिड्यूसेस टू 1 मीटर. मतलब ये जो सर्कल है ना, पहले 2 मीटर का सर्कल था, अब सर्कल हो गया कितने का बेटा? 1 मीटर का. ओके, कंप्यूट द न्यू लीनियर एंड एंगुलर स्पीड एंड कंप्यूट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बेटा, तो हमको इसका V2 चाहिए. पहले हम लोग V2 देखते हैं, बाद में जो भी पूछा है वो देखते हैं हम लोग. ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पहले एक पार्टिकल घूम रहा है, मास m, वेलोसिटी रेडियस. अब हमने ये रस्सी छोटी कर दी, हमने कर दिया 1 मीटर. सो कैन आई से r1 is 2 मीटर, r2 is 1 मीटर. बोलिए भाई. अच्छा सर, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कांस्टेंट? अच्छा, व्हाट इज द नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर? ये सेंटर है, ये भी सेंटर है. टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सही है. कौन सा फोर्स लग रहा है ये पार्टिकल के ऊपर? टेंशन लग रहा है. तो टेंशन लग रहा है. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द सेंटर इज 0 ना, बिकॉज इट इज ऑन द सेंटर, इट इज पैरेलल टू द सेंटर. तो ये तो 0 हो गया. नेट टॉर्क 0 हो गया, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया. अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया तो हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बिकम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. अच्छा सर, एंगुलर मोमेंटम के कितने फॉर्मूला है सर? दो फॉर्मूला है. I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2. मगर वो यहां पर नहीं चलेगा. वी हैव टू यूज एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल, एंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इज mvr sin थीटा. बट हम देख सकते हैं थीटा यहां पे 90 है, तो कैन आई राइट दिस एज m1 v1 r1 sin थीटा, दैट इज sin 90 इज इक्वल टू m2 v2 r2. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बट मास तो सेम ही है, पार्टिकल तो सेम ही है. v1 कितना है बेटा? 4 है, r1 is 2. v2 कितना है बेटा? v2 है, r2 कितना है? 1 है. सो यहां से v2 आपको मिल जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड. बोलिए, तो ये चीज ध्यान रखना है हमको. अच्छा, और क्या पूछा है? और पूछा है इसका ओमेगा. अच्छा, यू नो ये सर्कल में घूम रहा है, v2 तो हमको मिल गया 8 है. कैन आई से v is r ओमेगा? सर्कल में घूमने वाले का v is equal to r ओमेगा. तो v कितना है? 8 है, r कितना है? 1 है. तो ओमेगा v कितना रहेगा? ओमेगा 2 रहेगा, 8 रेडियन पर सेकेंड. हाँ बेटा, और क्या पूछा है? दे आर आस्किंग यू कंप्यूट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ mv स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर फाइनल है, अपॉन हाफ m1 v1 स्क्वायर. हाफ m, मास तो सेम ही है. v2 स्क्वायर, v2 कितना है? v2 8 है, 8 स्क्वायर अपॉन v1 is 4 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर विल बिकम 4:1. सो ke फाइनल अपॉन ke इनिशियल इज 4:1. आई रेकमेंड एवरीवन टू सॉल्व द सम्स. खाली देखने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज रोटेशनल मोशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. ध्यान रखना ये बस ये आखिरी चैप्टर्स है मैकेनिक्स के, जो आपको रिवीजन भी कराएंगे पूरे मैकेनिक्स का, और आपको बराबर से प्रैक्टिस भी करना है.
and once it is done you can start with other units also. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल. हाँ बेटा क्या दिया हुआ है? A thin meter scale is kept vertically by placing it at one end of the floor, keeping the end in contact stationary. It is allowed to fall. Calculate the velocity of the upper end when it hits the floor. हाँ ठीक है. देखिएगा क्या कह रहा है. ऐसे एक स्केल इधर रख दिया हमने ग्राउंड पर. ओके. और इसको गिरने के लिए छोड़ दिया हमने. ये गिर गया ऐसे. ये ऐसे गिर गया. ये एंड को हमने स्टेशनरी रखा इधर. मतलब इमेजिन करो यहां पर हमारा हिंज है. रियल हिंज नहीं है, हमने ये एंड को स्टेशनरी रखा है. ओके. मतलब ऐसे ऐसे गिर रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये देखो ऐसे. ये हमारा हिंज बन गया. कह रहे वेलोसिटी ऑफ द एंड मांगता है जब वो जमीन से टकराएगा. दिस आई नीड वेलोसिटी ऑफ द एंड. अच्छा एक चीज हमको मालूम है कि ये पॉइंट जो है इसका वेलोसिटी मांगता है इधर. दिस इज गोइंग इन अ सर्कल. देख लो. ओके सर ठीक है. अच्छा which formula to use? Can I say initial kinetic energy plus work done is final kinetic energy? अभी पढ़ा है initial kinetic energy. इधर जब वो था this was the initial case, this is the final case. initial kinetic energy बच्चा है 0. तो ऐसे ही है stationary. work done by gravity will be कितना? अच्छा सर ये कंटिन्यूस बॉडी है कि एक पार्टिकल है? सर ये कंटिन्यूस बॉडी है. तो हमको पूरे मास को एक पॉइंट में बदलना पड़ेगा वेयर द मास विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास. कैन आई से ये पार्टिकल इधर है, ये सेंटर ऑफ मास इधर है. पहले कितने डिस्टेंस पर है? ये पूरा अगर लेंथ एल है तो ये कितना रहेगा बच्चा? L/2. और बाद में ये मास इधर आ गया. देख सकते हो पूरे मास को हमने कहा कॉन्सेंट्रेट कर दिया बेटा सेंटर ऑफ मास पे. सर ऐसे क्यों किया? बिकॉज दिस वाज द कंटिन्यूस बॉडी. हमको पार्टिकल के लिए बनाना है. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यस और नो? फोर्स कौन सा नीचे खींच रहा है? व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी? mg L/2 एंड बोथ आर टेकिंग प्लेस इन द सेम डायरेक्शन. mg भी नीचे है एंड डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है ना. देखो L/2. बोलो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. क्या लिखेंगे यहाँ? क्या ये रॉड चल रहा है कि घूम रहा है? कुछ लोग कहेंगे हाफ mv स्क्वायर. बच्चा दैट इज रॉन्ग बिकॉज ये रॉड घूम रहा है. तो यहां पर आएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा विल बी द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस एक्सिस. समझ में आया आपको? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, कुछ नहीं कर रहा है. वर्क डन हो गया. ये जब गिर गया कितना गिरा? mg into L/2. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन इज पॉजिटिव. हाफ I ओमेगा स्क्वायर. अच्छा सर इसको लिख सकते हैं mg L/2. I सर I ऑफ द रॉड अबाउट वन एंड. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज यहां पर है, आपने अज्यूम किया है तो इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर आ गया. एक्सिस ऑफ रोटेशन जब इधर आ गया तो इट इज ml स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा स्क्वायर. अब देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग. ये 2 ये L कट गया. ये M कट गया. तो क्या आया? 3g बाय, हाँ सर 3g बाय L. रूट ऑफ दैट विल बी ओमेगा. यस और नो? ये ओमेगा मिल गया. पर हमको ओमेगा थोड़ी मांगता है. कभी कभी आपको ओमेगा भी पूछ लेते हैं. ओमेगा ऑफ द होल रॉड ये पूछता है. पर हमको तो v एंड चाहिए. Can I say this point is performing circular motion and this point will become v. v is equal to what sir? R omega and R is L. देख सकते हो ये सर्कल का R कितना है? R is L. ओमेगा को लिख सकते हैं बेटा 3g by L. So can I say it will become under root 3gl. This is the velocity at the end. Are you all understanding what's happening? Okay. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन पेज नंबर 21. Kinetic energy is increased by 300%. The percentage change in angular momentum.
ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%. कैन आई से काइनेटिक एनर्जी फाइनल 300% बढ़ चुका, 3 गुना बढ़ गया. कितना हो चुका? 4 टाइम्स इनिशियल. increased by 300%. suppose you have x और मैं कहूं 3x और बढ़ चुका, तो कितना हो गया? 4. कुछ लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, that is wrong. determine the percentage change in angular momentum. so can I say final angular momentum कितना है? अच्छा, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज L²/2 है. बोलो सही है. तो ये तो चला गया, L will be proportional to a root of kinetic energy. Can I say जो काइनेटिक एनर्जी का नंबर है वो इधर पुट करो. so L will be proportional to root of 4, that is 2. मतलब L final will be 2 times of L initial. मतलब एंगुलर मोमेंटम 2 गुना हो गया. बट आपको पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम. इतना हो चुका, 2 गुना हो चुका, तो कितना बढ़ गया? 100% बढ़ गया, डबल हो गया ना बेटा. पहले 1x था, अब हो गया 2x, तो कितना परसेंट बढ़ गया? सो द परसेंटेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज हाउ मेनी परसेंट बेटा? 100%. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं. अब उसके नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग. एग्जांपल, the power output of an automobile engine is advertised to be 200 horsepower. horsepower 746 watt, ये watt में कन्वर्ट हो गया. at frequency of 6000 divided by 60, rpm में था, rps में कन्वर्ट कर दिया, ये हो जाएगा 100 rps. what is the corresponding torque? अरे कुछ नहीं है भाई, पावर इज क्या भाई? टाउ ओमेगा. इंस्टेंटेनियस पावर कितना है? टाउ ओमेगा. ये एवरेज पावर नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है. कितना रहेगा? 200 into 746 टाउ ओमेगा. ओमेगा को लिख सकते हैं बेटा 2 pi n. n कितना है? 100. ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये 200 गया, ये गया. सो टाउ विल बिकम 746 अपॉन पाई न्यूटन मीटर. बोलिए. सो दिस इज ऑल फाइन. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अच्छा, नीचे कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करना है. आई कम टू पेज नंबर 22. पेज नंबर 22 पे एक कॉन्सेप्ट है which is called as equilibrium. हमने पढ़ा है पहले, थोड़ा और सिखा देता हूं बेटा. 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम. मैं थोड़ा सिखाऊंगा, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी रुका हुआ है. अगर बॉडी रुका हुआ है, इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज व्हाट? 0. मतलब जितने भी फोर्सेस है बॉडी के ऊपर, वो एड अप टू कितना कर रहे हैं बेटा? 0. सही है, क्लियर? आई गिव यू एन एग्जांपल. अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0. अगर आपको कहेगा बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम. एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए. सपोज एक लैडर है जो दीवार से ऐसे चिपका हुआ है. अच्छा, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लैडर? ये तो इसका वेट रहेगा. ये यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बच्चा N1, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N2. सपोज वी आर इग्नोरिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन हम लोग नहीं ले रहे अभी फिलहाल, हम लोग बेसिक चीजें समझते हैं. ओके, यहां पर हम लोग को फ्रिक्शन नहीं लेते हैं. दिस इज फ्रिक्शनलेस. यहां पर हम फ्रिक्शन लेते हैं, ये हम रफ सरफेस पकड़ते हैं. तो वेयर इज द इंटेंशन ऑफ मोशन ऑफ दिस पॉइंट? देयर. सो फ्रिक्शन यहां पर लगेगा. कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. F1 नाम देता हूं मैं इसको. बोलिए. यहां पर फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन है.
ये फिसलने की कोशिश उधर करेगा। अच्छा कहना इसे लैडर चल रहा है कि घूम रहा है? आप बोलेंगे ना तो लैडर चल रहा है ना तो घूम रहा है, मतलब इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब कैन आई से फर्स्ट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो, मतलब अप इज इक्वल टू डाउन एंड लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। मतलब mg will become equal to what sir? n2. mg is n2 and n1 is f1. ये मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। This is in which equilibrium sir? Translational equilibrium. This is also in rotational equilibrium beta. Net torque is zero. अच्छा आपको मालूम है टॉर्क अप्लाई करने के लिए हमको एक हिंज लेना पड़ेगा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा। यू कैन सिलेक्ट एनी पॉइंट। आई विल कंसीडर दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये ए बी पकड़ता है। आई विल कंसीडर मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए। तो इस पॉइंट पर हमको हिंज पकड़ के इस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है। अच्छा ये दोनों के कारण टॉर्क जीरो हो जाएगा बिकॉज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द पॉइंट। तो ये दोनों फोर्सेस अपने आप उड़ गए। क्या नहीं से ये हो जाएगा mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना, एंड ये हो जाएगा n1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना। लेट दिस बी a एंड लेट दिस डिस्टेंस बी b। बोलिए सो कैन आई से mg इनटू a कैसे घुमाएगा? mg इनटू a ऐसे घुमाएगा, एंड n1 इनटू b कैसे घुमाएगा? n1 इनटू b ऐसे घुमाएगा। N1 force into perpendicular distance is force into perpendicular distance, force into perpendicular distance, force into perpendicular distance। और ये ऐसे घुमाएगा देखो क्लॉक, और ये घुमाएगा एंटी क्लॉक, सो क्लॉक विल बिकम इक्वल टू एंटी क्लॉक। तो यहाँ पर ऐसे टाइप के सम्स हम लोग करेंगे वेयर द बॉडी नीदर इट इज ट्रांसलेटिंग नॉर इट इज रोटेटिंग। दिस विल कम इन द सम्स। दिस आई हैव जस्ट गिवन यू अ बेसिक आइडिया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है, ठीक है? तो ये इक्विलिब्रियम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ गया रहेगा। व्हेन द सम्स विल कम मोर यू विल अंडरस्टैंड मोर। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 23 पर there are some good numericals which we'll be doing। देखो भाई क्या कह रहा है? In the following figure R1 is 10 centimeter and R2 is 20 centimeter। सही है? ऐसे कुछ रील है, and the moment of inertia of the wheel is 1500 kg meter square। ये दिया हुआ है, और यहाँ पर अलग अलग फोर्सेस लगा रहे हैं। यहाँ पर 5 न्यूटन लग रहा है, इस पॉइंट पर 10 न्यूटन लग रहा है, एंड इस पॉइंट पर 15 न्यूटन लग रहा है। ओके, डिटरमाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा होता है, मतलब ये किस तरफ घूमेगा वो हमको देखना है। तो सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। सबसे पहले आई विल फाइंड टॉर्क अबाउट द सेंटर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितने फोर्सेस हैं? 3 है सर। F1 इनटू R1 प्लस F2 इनटू R2 प्लस F3 इनटू R3 विद द डायरेक्शन। हाँ बच्चा, पहले इसको F1 पकड़ते हैं। 5 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द सेंटर, तो 5 इनटू क्या भाई कितना है? ये 20 है ना? बोलो सही है? या तो इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, तो इसको लिखेंगे 0.2। अच्छा कैसे घुमाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस पॉइंट, सो कैन आई से R बार क्रॉस F बार, R बार क्रॉस F बार। ये ऐसे घुमाने वाला, ऐसे घुमाएगा ना अबाउट द सेंटर, देखो ऐसे घुमाएगा। सो दिस इज हाउ सर? दिस इज क्लॉकवाइज। सही है? दूसरा वाला F2 इंटू R2, इसको F2 पकड़ता है, 10 इंटू R2, R2 भी 0.2 है, देखो कितना हो गया? 0.2। अच्छा ये भी कैसे घुमाएगा? ये भी ऐसे घुमाने वाला है, R बार क्रॉस F बार, ऐसे ही घुमाएगा। फोर्स ऐसे खींचा ना, वैसे ही घूमेगा नहीं, ये भी ऐसे घूम जाएगा। ये दोनों तो ऐड कर देंगे। अच्छा F3 इंटू R3, अब देखो F3 कौन है? 15 है, और इसका R3 10 है। 10 मतलब 0.1। अच्छा ये कैसे घुमाएगा सर? ये अगर ऐसे खींचो तो ये ऐसे घुमाने वाला है, R बार क्रॉस F बार, ये बाहर आ रहा है, मींस इट इज गोइंग टू रोटेट इट दिस वे। So can I say this is nothing but anti-clockwise? So इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है। So can I say this will become ये 1, अरे
प्लस 2 माइनस 1.5 एंड प्लस हमने कौन सा डायरेक्शन पकड़ा, क्लॉक को, एंड माइनस हमने कौन सा डायरेक्शन पकड़ा, इसको हमने प्लस पकड़ा और इसको हमने माइनस पकड़ा. कुछ भी पकड़ सकते हो. दिस विल बिकम 3 minus 1.5. 1.5 हाउ सर, क्लॉक. सो दिस इज योर नेट टॉर्क. कितना रहेगा, 1.5 न्यूटन मीटर. बोलो. So with the magnitude as well as the direction you do the sum. Next question की बातें करते हैं. Next question जो triangle वाला है वो आप लोग try कर सकते हो. I'll do the next question after that. And please try the unsolved examples given in page number 21 as well as 24. Next time for you all I'll be starting with rolling motion. तो आपको जितने भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है सब सॉल्व करना है. उसका डाउट सॉल्विंग हम लोग एंड में 2 लेक्चर में डाउट सॉल्विंग करेंगे. बट यू ऑल नीड टू कंप्लीट इट बिकॉज नेक्स्ट वीक देयर विल बी एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन नीट का. ठीक है, तो आपको पूरा 2 हफ्ता रोटेशनल मोशन बराबर से प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रॉड इज पिवटेड एट वन एज अबाउट पॉइंट O. If the rope is suddenly cut, find the angular acceleration. Okay. Find the angular acceleration. देखो क्या हो रहा है, रॉड है, उसको हमने यहां पर पिवट किया. ये हिंज है उसका. ठीक है, हिंज लगा है ऐसे. और यहां पर हमने एक रस्सी रखी जिसको हमने सडनली काट दी. ठीक है, तो कह रहा है कितना एंगुलर एक्सेलरेशन से ही घूमना शुरू कर देगा. अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है अल्फा. अल्फा किसमें आता है बच्चा, अल्फा आता है टॉर्क में. टाउ इज आई अल्फा, याद है. तो क्या इसके ऊपर एक टॉर्क लगने वाला है. अच्छा, ये रस्सी जब कट गई तो हु विल डोमिनेट हिम टू मूव. अगर ये रस्सी बच्चा कट गई तो यहां पर हमको मालूम है वेट एक्ट कर रहा है mg. कितने डिस्टेंस पर, ये सेंटर ऑफ मास है ना इसका. From the hinge it is going to act at a distance of L/2. अच्छा, टॉर्क का एक फॉर्मूला याद है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एंड टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या, I अल्फा. फोर्स कितना लग रहा है, mg. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बेटा, L/2. देखो, एंड यही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल रिजल्ट इन I इनटू अल्फा. अरे भाई, ये जब खींचा तो ही तो घूमना शुरू कर दिया. घूमना शुरू कर दिया तो उसने क्या दे दिया, इसको अल्फा दे दिया ना बेटा. I about this point is ml square by 3 into alpha. Can I equate both of them? Because mg into L/2 will result in I into alpha, that is ml square by 3 into alpha. सही है ना भाई. तो ये हो जाएगा 3g by 2l will result in alpha. Got it? So this is how alpha is produced on this thing in the start when the rope is suddenly cut. This is alpha initial which is there. बोलिए. Yes sir. Okay. Next question. Example. What should be the value of F for the block if it is toppled about O? अब ध्यान रखना. ये F है. कितने पॉइंट पर एक्ट कर रहा है बेटा, 3a/4 पर. यहां पर वेट है, हमको वेट तो मालूम ही है कहां पर एक्ट करता है, mg पर. दिस इज a/2 व्हिच इज गिवन. कह रहा है इस पॉइंट पे उसको टॉपल करना है. करेक्ट है, सही है. अच्छा सर, अब देखो हुआ क्या एक्चुअली. क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ टॉपलिंग. टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट में होता क्या है,
थोड़ा सी एक चीज पढ़ते हैं फिर हम लोग इस सम पे आएंगे. सपोज एक बॉडी है, आप फोर्स लगा रहे हो, सपोज इधर लगा रहे हो, वेयर इज द वेट? mg. हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है कि नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास होता है? नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास होता है. करेक्ट है? बट ये एक्चुअली थोड़ा, दैट वाज पार्टिकल डायनेमिक्स, दिस इज रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. ये बॉडी है, पार्टिकल नहीं है. एक्चुअल नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास नहीं होता है. नॉर्मल रिएक्शन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट. सर ऐसे क्यों होगा? ऐसे क्यों होगा? सपोज ये बॉडी पड़ी हुई है ना, ऐसे देखो, आपने ऊपर से ऐसे फोर्स लगाया, आपने ऊपर से ऐसे फोर्स लगाया, ये बॉडी रेस्ट पर है, आपने फोर्स लगाया, हिल रहा नहीं है. सही है, करेक्ट है. अब आप देख सकते हो, इफ आई अप्लाई मोमेंट्स अबाउट द सेंटर, सपोज ये डिस्टेंस लेते हैं a, इफ आई अप्लाई मोमेंट अबाउट वेयर सर? सेंटर. आप देख सकते हो F इंटू ए ऐसे घुमा देगा. व्हाट अबाउट n is passing through the center and mg is also passing through the center. बोलिए भाई, इसका मतलब पड़े पड़े ही बॉडी घूम जाएगा. आपने एक डब्बा लिया, डब्बे के ऊपर एक हल्का सी फोर्स लगाया, क्या वो टॉपल हो जाता है? नहीं, वो टॉपल नहीं होता सर. ओके, क्यों टॉपल नहीं होता है? क्योंकि अगर नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास होगा ना बेटा, तो टॉपल हो जाएगा. इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज समवट शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट. मैं आपको बताऊं कैसे हो रहा है. ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, फोर्स ऐसे है, mg तो इधर है, बट नॉर्मल रिएक्शन इधर किधर शिफ्ट हो चुका है. कैन आई कॉल दिस एज डिस्टेंस ऑफ b एंड यू कैन कॉल दिस डिस्टेंस एज a. क्योंकि बॉडी चल रहा है, बॉडी घूम रहा नहीं है. अब तक आप एक डब्बे को खींचो, वो सीधा टॉपल हो जाता है क्या? नहीं, वो टॉपल नहीं होता है. इसका मतलब इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज बैलेंसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट. मतलब F into A दिस वे इज बैलेंसिंग N into B दैट वे. अगर N सेंटर पे होता तो इसका कोई टॉर्क सेंटर पे होता ही नहीं, तो दैट मींस इट वुड टॉपल एट दिस पॉइंट. मगर हमने तो देखा ऐसे टॉपल नहीं होता है. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? That was N passing through the center only in particle dynamics. In rigid body dynamics आपको पता है कि जब आप थोड़ा सी भी फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. कहां तक शिफ्ट होता रहेगा? इट विल शिफ्ट टिल दिस पॉइंट. इसके बाद में अगर आपने फोर्स बढ़ा दिया तो बॉडी टॉपल हो जाएगा. दैट्स व्हाई आप मुझे बताइए कि ये बॉडी का संभावना टॉपल होने का ज्यादा है कि ये बॉडी का संभावना टॉपल होने का ज्यादा है? Obviously you will tell me ये जल्दी टॉपल हो जाएगा, ये लेट टॉपल होगा. क्यों? क्योंकि इसके नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट होने के लिए कम जगह मिला एंड इसके नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट होने के लिए यहां से यहां तक जगह मिल रहा है. दिख रहा है? और अगर एक व्हील है, व्हील, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन को जगह ही नहीं मिल रहा है, इसलिए आप थोड़ा सी भी फोर्स लगाएंगे तो वो घूम जाएगा. क्योंकि इधर नॉर्मल रिएक्शन के पास मार्जिन ही नहीं है घूमने के लिए. इसके पास कम मार्जिन है, इसके पास ज्यादा मार्जिन है. एंड व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू टॉपल, नॉर्मल रिएक्शन पासेस एट द एंड पॉइंट. मतलब जब भी वो टॉपल करने के पॉइंट पर है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, नॉर्मल रिएक्शन विल पास थ्रू द एंड. तो यहां पर हम लिख सकते हैं व्हेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, normal reaction will pass through point of toppling. And what is the point of toppling? O ना? देखो भाई, सही है. इसके पास O के पास मार्जिन ही नहीं है, तो वो घूम ही नहीं सकता है. वो कहेगा भाई थोड़ा सी भी लगाओ मैं घूम जाऊंगा. इसके पास इतना मार्जिन है, इसके पास बहुत ज्यादा मार्जिन है. जितना ब्रॉडर बेस रहेगा उतना ज्यादा मार्जिन होगा नॉर्मल रिएक्शन को घूमने के लिए, इतना संभावना कम होगा टॉपल करने के लिए. Are you understanding? तो यहां पर क्वेश्चन में मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग इज पासिंग थ्रू O. बाकी ये सब तो ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब बॉडी टॉपल होने के वर्ज पर होता है, नॉर्मल रिएक्शन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग एंड नॉट थ्रू द सेंटर। सेंटर से कब पास होता था? व्हेन वी वर डूइंग पार्टिकल डायनेमिक्स। तो यहां पर है ना, कैन आई अप्लाई मोमेंट अबाउट हो। अब नॉर्मल रिएक्शन के पास कोई मार्जिन नहीं है हटने के लिए, तो अब अगर मैं ये फोर्स बढ़ा दूं तो ये घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा? इफ आई अप्लाई मोमेंट अबाउट ओ, इस पॉइंट पे मोमेंट, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3a/4। ये इसका टॉर्क तो जीरो हो गया ना, बिकॉज़ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट दैट पॉइंट जीरो है, विल बिकम इक्वल। ये कैसे घुमा रहा है? ये ऐसे घुमा रहा है। और mg कैसे घुमा रहा है? mg ऐसे घुमाएगा, दिख रहा है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बिकम mg इनटू a/2। दिस इज व्हेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। बच्चा समझ में आ रहा है? बट अगर ये फोर्स इनटू 3a/4 का टॉर्क इससे ज्यादा हो गया तो वो टॉपल कर जाएगा। वर्ज ऑफ टॉपलिंग क्या करना है? वर्ज ऑफ टॉपलिंग में इक्वल टू लिखना है, मतलब जब वो अभी इससे ज्यादा थोड़ा सी होगा तो वो टॉपल कर जाएगा। बट यहां पर पूछा व्हेन इट विल टॉपल। व्हेन इट विल टॉपल में क्या होगा बेटा? f इनटू 3a/4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg इनटू a/2। समझ में नहीं आ रहा है भाई? ये a और ये उड़ गया, ये 2 2 4, सो f विल बी ग्रेटर देन 2mg/3। तो अगर इससे ज्यादा फोर्स आपने लगा दिया इस जगह पर तो वो टॉपल कर जाएगा। और अगर इतना फोर्स लगा दिया आपने इक्वल टू वाला 2mg/3, हाँ भाई, f इज इक्वल टू 2mg/3 वाला फोर्स लगाया, तो कैन आई से इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो यहां पर ये चीज है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। एंड पेज नंबर 24 पे अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स है। नेक्स्ट टाइम आई विल बी स्टार्टिंग विद एंगुलर इंपल्स एंड रोलिंग मोशन, which will be the last synoptical lecture, and then we can start with tutorial sheets. Thank you very much.